महाभारत युद्ध में दौरान कौरव और पांडव दोनों की सेना के कई योद्धा मारे जा चुके थे, जिसके बाद अब इस युद्ध में अब बारी थी अर्जुन और कर्ण के आमने सामने की। दोनों एक दूसरे का डटकर सामना कर रहे थे कि कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। अपने रथ को जमीन में धंसता देख दानवीर कर्ण रथ से उतरकर पहिए को निकालने का प्रयास करने लगे। उस समय अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया और उस पर चढ़ा बाण चलाना चाहा। उस समय कर्ण ने अर्जुन से कहा कि कायरों की तरह व्यवहार करना बंद करो, निहत्थे पर प्रहार करना तुम्हारे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। मुझे रथ का पहिया निकालने दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। कुछ देर रुको। कर्ण ये बातें सुनकर तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई अधर्मी संकट में फंसता है, तभी उसे धर्म की याद आती है। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, जब युद्ध क्रीड़ा में कपट हो रहा था, तब किसी को न धर्म की याद नहीं आई और किसी ने धर्म का साथ नहीं दिया। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर कर्ण निराश हो गया था। उस समय उसे धर्म की बात करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि जाने अनजाने में उसने सदैव अधर्म का ही साथ दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मत रुको और बाण चलाओ। अर्जुन ने तुरंत ही कृष्ण की बात मानकर कर्ण पर प्रहार कर दिया। बाण लगने के बाद श्री कृष्ण ने कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा की थी, परंतु कर्ण द्वारा हर बार दुर्योधन के अधार्मिक कामों में सहयोग करने के कारण ही उसकी मृत्यु का असल कारण था।